आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया को आतंकित कर रखा है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने आया है। लेकिन इसको हराने के लिए बहुत आसान उपाय है। कोरोना वायरस एक और काम करने आया है। वो हमारी संयम को परखने आया है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को जांचने आया है। वो हमारी सावधानी को परखने आया है। इस कोरोना के दौर में जो व्यक्ति जितना सावधान होगा, जितना संयमित होगा, उतना ही कोरोना वायरस को हराने में सक्षम होगा। और जब बात संयम की आती है, सावधानी की आती है, तो भगवान कृष्ण का एक वचन स्मरण आ जाता है। बात थोड़ी अटपटी है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण का कहा गया वो वचन और बीमारी आज की आधुनिक समय की जो बिल्कुल नए रंग रूप में, नए तेवर के साथ हमारे बीच आया है, क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? कृष्ण के उस वचन में कोरोना वायरस को हराने का क्या रहस्य है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात हजारों वर्ष पहले की जरूर है, लेकिन वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और उसमें उतनी ही कीमत छुपी हुई है। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि वासनाओं को, कामनाओं को हराने के लिए अर्जुन कुछ नहीं करना है। कछुए से एक चीज सीखनी है। कछुआ के सामने जब खतरा आता है तो वह अपने अंगों को समेट लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जीवात्मा विषयों से अपने इंद्रियों को उसी कछुए की भांति समेट लेता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। अब बिल्कुल आधुनिक समय में आ जाएं। कोरोना वायरस आपके सामने है। आपकी उससे जंग चल रही है। पूरी दुनिया की जंग चल रही है। श्री कृष्ण के इस वचन में गहरा अर्थ है। वो कहते हैं कि दुनिया वालों, कुछ नहीं करना है। बस इस कछुए से एक चीज सीखनी है कि कछुआ जिस प्रकार खतरों से बचने के लिए अपने अंगों को समेटता है, हमें भी अपनी गतिविधियों को, हमारी व्यर्थ की गतिविधियों को, अनावश्यक गतिविधियों को, जैसे टहलने निकल गए, घूमने निकल गए, मित्रों से मिलने का लोभ नहीं रोक पाए, ऐसी जो सैकड़ों गतिविधियां हमारी हैं, जो अनिवार्य नहीं है, जो अपरिहार्य नहीं है, ऐसी गतिविधियों से अपने आप को समेट लेना है, बस उस कछुए की भांति। और श्री कृष्ण कहते हैं कि कोरोना वायरस को हम हरा सकते हैं। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने कहते हैं, यदा संघर्ते चायम, यदा संघर्ते चायम कुर्मः, यदा संघर्ते चायम कुर्मः अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, ऐसे पुरुष की बुद्धि, प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है जो विषयों से अपने इंद्रियों को समेटता है। तो हमें बहुत कुछ नहीं करना है। हमें करना यह है कि कोरोना को हराने के लिए अपनी सावधानी का परिचय देना है, अपने संयम का परिचय देना है और अपनी व्यर्थ की गतिविधियों से अपने आप को समेट लेना है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का हजारों वर्ष पहले कहा गया वो वचन आज कोरोना वायरस से लड़ने के संदर्भ में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय अर्जुन को अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण और कीमती था। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम घबराएं नहीं। इस कोरोना काल में अपने पुराणों के, अपने वेदों के और अपने दुनिया भर के ऋषियों, महर्षियों के जो वचन हैं, उनसे भी प्रेरणा लें। आधुनिक समय के जो प्रज्ञावान, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके अनुरोधों को भी मानें और कछुए की भांति अपने समस्त गतिविधियों को समेट लें। कोरोना वायरस को हम निश्चित रूप से पराजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।